सूरत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी कुछ घंटों के लिए उलझा कर रख दिया। एक कारोबारी ने 50 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार को धमकी भरे मैसेज भेजे गए, बंधक बनाए जाने का वीडियो भेजा गया और दावा किया गया कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस कथित किडनैपिंग की पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश हो गया। 12 जून को सूरत के उत्तरायण इलाके से 36 वर्षीय जिग्नेश तलाविया अचानक लापता हो गया। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के कुछ ही समय बाद परिवार के मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज आने लगे। मैसेज में दावा किया गया कि जिग्नेश का अपहरण कर लिया गया है और अगर उसे जिंदा वापस देखना है तो 50 लाख रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस की मदद लेने पर हत्या कर शव फेंकने तक की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत पुलिस हरकत में आई। डी स्टाफ, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। इसी बीच परिवार को एक वीडियो भी भेजा गया जिसमें जिग्नेश बंधक जैसी हालत में दिखाई दे रहा था। वीडियो में जल्द से जल्द फिरौती की रकम देने का दबाव बनाया जा रहा था। वीडियो देखकर परिवार घबरा गया और मामला हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का लगने लगा। लेकिन पुलिस को कहानी में कुछ गड़बड़ नजर आई। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच आगे बढ़ी। शुरुआती लोकेशन मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में मिली, लेकिन वीडियो की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वीडियो गोधरा में शूट किया गया था। इसके बाद पुलिस की टीम सीधे गोधरा पहुंची और होटल दर होटल जांच शुरू की। आखिरकार एक होटल से जिग्नेश तलाविया को सकुशल बरामद कर लिया गया, लेकिन पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जिग्नेश का किसी ने अपहरण नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। परिवार को भेजे गए फिरौती के मैसेज और बंधक बनाए जाने का वीडियो भी उसी ने तैयार किया था। जांच में सामने आया कि जिग्नेश शेयर बाजार और ऑप्शन ट्रेडिंग में करीब 50 से 60 लाख रुपए गंवा चुका था। भारी कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने परिवार और रिश्तेदारों से बड़ी रकम ऐंठने के लिए खुद के अपहरण का नाटक रचा। लेकिन पुलिस की फौरन जांच ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर डाला। તેની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળેલું કે તેઓ પોતે 50 થી 60 લાખ રૂપિયા શેર સ્ટોક માર્કેટમાં ઓપ્શન ટ્રેડિંગમાં ગુમાવી ચૂકેલા અને તેને કારણે પોતે ખૂબ ખોટમાં ગયેલ હોવાથી પરિવારજનો અને અન્ય સગાવાલાઓ તેઓને મદદ કરે તેવા હેતુથી ખોટી રીતે આ પ્રકારના મેસેજ કરી પોતાનું અપહરણ થયાનું નાટક ઊભું કરેલું। જિગ્નેશભાઈ વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરી કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં પોલીસને ગેરકાયદેસર ગેરમાર્ગે દોરવા અને ખોટા મેસેજ આપવા સહિતની કલમો હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। अब जिग्नेश पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक फर्जी किडनैपिंग की कहानी लिखकर परिवार और पुलिस को गुमराह करने वाला जिग्नेश अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सूरत से एनडीटीवी के लिए अमित ठाकुर की रिपोर्ट।